Hello everyone, my name is Ramya Ranjan, Assistant Professor, Biani Institute of Science and Management. Today I am going to discuss about the topic that is blood vessels. Here, so before going to blood vessels, let us discuss about what is cardiovascular system. ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपने सुना होगा, CVS के नाम से हम जानते हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में दो में डिवाइडेड है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है हमारा ब्लड और ब्लड वेसल्स. एज वी ऑल नो, ब्लड वेसल्स एंड ये हमारा हार्ट, ये सब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है. ओके, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं. वो सारी चीज़ें लिम्फेटिक सिस्टम में होता है. और वहीं हम देखें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है. वी ऑल नो दैट हार्ट का क्या काम होता है, हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करना. और ब्लड, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो किस में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है. और ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. हार्ट जैसे ही ब्लड को पंप करेगा वो पूरे ब्लड वेसल्स में जाते हैं, हमारे पूरे बॉडी में वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है. और अगेन हार्ट जो है अगेन ब्लड जो है वो हार्ट में चला जाता है. यानी हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, वो ब्लड वेसल्स में जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर उसके बाद वो हमारे सारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और इन रिटर्न वो टिश्यूज़ से वेस्ट प्रोडक्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लेते हैं और उसके बाद वो अगेन जो है हार्ट में वो ब्लड पहुंच जाता है. इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है. तो आज हम डील करेंगे ब्लड वेसल्स के साथ में कि ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में कौन कौन से टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से ब्लड वेसल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, कौन से ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं और वो किस तरीके से लेके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे बॉडी में सेवरल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड जो है पूरा ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में थ्रू ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं. सबसे पहले जो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पंप करता है वो ब्लड सबसे पहले किस में जाता है, आर्टरीज में जाते हैं. आर्टरीज हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के साइज़ के होते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. हमारे बॉडी में जो आर्टरीज में अगर एट ए टाइम ब्लड देखा जाए तो 10 to 15% ब्लड जो है हमारे बॉडी का एट ए टाइम वो किस में प्रेजेंट होता है, आर्टरीज में प्रेजेंट होता है. आर्टरीज से और ज़्यादा आगे ये ब्लड आगे जाता है तो वो किस में जाते हैं, आर्टीरियोल्स. यानी आर्टरीज और आगे जाएंगे और डिवाइड होंगे, डिवाइड होके वो क्या बन जाते हैं, आर्टीरियोल्स बन जाते हैं और उससे छोटे. यानी आर्टरीज थोड़े साइज में बड़े होते हैं, आर्टीरियोल्स का साइज उससे थोड़ा छोटा होता है. ये दोनों ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद आर्टीरियोल्स जाके मिलते हैं कैपिलरीज से और कैपिलरीज वो साइट होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज होता है. यानी अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैपिलरीज में आ जाते हैं. कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं और टिश्यूज़ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कैपिलरीज लेट के और वो कैपिलरीज आगे उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, वेन्यूल्स में ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, तो कैपिलरीज जुड़े हुए होते हैं वेन्यूल्स से. नाउ वेन्यूल्स जो है वहाँ पे ब्लड का प्रेशर थोड़ा कम होता है. क्यों, देखो सबसे पहले ब्लड हमारे आर्टरीज में आया था, पंप हार्ट ने ब्लड को पंप किया, कहाँ गया वो, आर्टरीज में, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है. ठीक है, ऐसे इस तरीके से वो और आगे बढ़ेगा, ब्लड आर्टीरियोल्स में जाएगा, आर्टीरियोल्स में थोड़ा और कम प्रेशर, देन अगेन इट गोज़ टू द कैपिलरीज, वहाँ पे थोड़ा और कम प्रेशर और वेन्यूल्स में और कम प्रेशर हो जाता है. ठीक है, तो वेन्यूल्स में ब्लड की अगर बात करें हमारे बॉडी की तो 54% जो हमारे बॉडी का कंप्लीट ब्लड एट ए टाइम किस में प्रेजेंट होता है, वेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन्यूल्स से फिर जाएगा
वेन्स के अंदर जाएगा हमारे बॉडी के, और वेन्स जो है उन ब्लड को लेके अगेन जो है हार्ट में जाता है। तो ये जो सर्किल है हमारे सर्कुलेशन का, इसी तरह पूरा मेंटेन होता है। सबसे पहले ब्लड जो है वो आर्टरीज में जाते हैं हार्ट से, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, और ब्लड सबसे पहले आर्टरीज में जाएंगे, आर्टरीज से वो ब्लड आर्टेरियोल्स में जाते हैं, आर्टेरियोल्स से देन इट विल गोज टू द कैपिलरीज, देन फ्रॉम कैपिलरीज इट विल गोज टू द वेन्यूल्स, एंड देन एट लास्ट द ब्लड विल गोज टू वेन, और वेन से वो ब्लड अगेन जो है हार्ट में चला जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। ब्लड वेसल्स के बारे में अगर हम आगे देखें तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम, जिसमें ये शो हो रहा है कि ब्लड किस तरीके से हार्ट से निकल कर एंड अगेन थ्रू द ब्लड वेसल ये हार्ट में कैसे पहुंच रहा है। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये 60 माइल्स की लंबाई जितनी हो सकती है इसकी हमारे बॉडी में, ठीक है। 60,000 माइल्स, सॉरी 60,000 माइल्स जो है ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और वो पूरे बॉडी में कवर्ड होता है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। एज ए टोल्ड यू, ये एक हार्ट का एक रफ डायग्राम बनाया है, जिसमें ये हार्ट का राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये एट्रियम है, और ये वेंट्रिकल्स है। हमें पता है हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप आउट करता है, और वो कहाँ जाता है, सबसे पहले आर्टरीज में जाता है, ठीक है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले जाता है आर्टरीज के अंदर, तो वो बिल्कुल हाई प्रेशर में जो है आर्टरीज के अंदर जाता है। तो आर्टरीज जो है हम ये कह सकते हैं कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, ठीक है। तो आर्टरीज जो है हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट साइज के प्रेजेंट होते हैं। अगर सबसे लार्जेस्ट आर्टरी हमारे बॉडी की हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं अयोर्टा, जिसमें ब्लड जो है सबसे पहले पंप होता है। तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो होता है वो अयोर्टा होता है। अगर उसके साइज़ की बात करें, उसके डायमीटर की बात करें, तो वो होता है 25 to 30 mm जो है उसका साइज डायमीटर होता है, और ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। उसके अलावा कुछ आर्टरीज की जो डायमीटर है वो 4 to 6 mm का भी होता है, ठीक है। तो आर्टरीज जो है वो अलग अलग डायमीटर्स में हमारे बॉडी में स्प्रेड है, और वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वहाँ पे उल्टा है, वो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है। बाकी हमारे बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, बस पल्मोनरी आर्टरी में क्या प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आर्टरीज के वॉल्स की हम बात करें तो आर्टरीज के वॉल्स जो है वो बहुत ही थिक होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्लड आर्टरीज में ही आता है तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आर्टरीज के वॉल्स जो होते हैं बहुत ही थिक होते हैं, और वो कैसे होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं। तो ब्लड सबसे पहले हार्ट में से निकल के आर्टरीज में आता है, यानी कि अयोर्टा में आता है। अयोर्टा से वो जो ब्लड है वो चेस्ट रीजन में जाता है, चेस्ट रीजन से वो हमारे डायफ्राम से होते हुए हमारे एब्डोमिनल रीजन में आता है। एब्डोमिनल रीजन में आके वो कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। उसके बाद पेल्विस एरिया के वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, फिर वहाँ से वो दो में डिवाइड हो जाता है, हमारे दोनों लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। इस तरीके से आर्टरीज जो है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, एक्सेप्ट आई टोल्ड यू पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, नाउ कमिंग टू द aorta, now coming to the arterioles। आर्टरीज से ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टेरियोल्स। आर्टरीज से जो छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं आर्टेरियोल्स। आर्टरीज अगर और ब्रांच में डिवाइड हो जाए तो छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टेरियोल्स बोलेंगे। आर्टेरियोल्स की अगर डायमीटर की बात करें
तो 30 to 300 माइक्रोमीटर्स जो है इसकी डायमीटर होता है, और ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। कहाँ से? ब्लड को कहाँ भेजने का काम करता है? आर्टरीज से ब्लड कहाँ पे जाता है? फिर कैपिलरीज में जाते हैं। तो उसके बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? आर्टीरियोल्स, यानी ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, आर्टरीज से लेके आता है और वो किस में सेंड करता है? कैपिलरीज में लेके जाता है ब्लड को, आर्टीरियोल्स। ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टीरियोल्स की, वो थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज, और थिन होते हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक है। और इसमें जो है मसल की लेयर होती है, मसल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आर्टरियोल्स में अगर मसल वॉल है तो ऑफ कोर्स सी बात है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रेजेंट होता है। तो ब्लड के प्रेशर को भी आर्टरियोल्स जो है वो कंट्रोल में रखता है। यानी अगर आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है तो हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और आर्टरीज अगर रिलैक्स है तो हमारा ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आर्टरियोल्स जो है उसमें मसल वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसके स्मूथ मसल्स में। ओके, नाउ द ब्लड, यहाँ तक पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी थी। नाउ वी आर कमिंग टू द कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही माइन्यूट होते हैं। कैपिलरीज जो है मेनली इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज। कैपिलरीज के यहाँ पे एक्सचेंज होता है, यानी यहाँ तक तो पूरा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे अब साइट ऑफ एक्सचेंज है, यानी टिश्यूज से, टिश्यूज़ को कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न टिश्यूज़ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट लेता है। तो कैपिलरीज एक ऐसा साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कह सकते हैं गैसेस टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा गैसेस एक्सचेंज होता है। ये टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो इट इज़ अ साइट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करें कैपिलरीज की, तो 5 to 10 माइक्रोमीटर्स इसका साइज़ होता है, और ये साइट ऑफ एक्सचेंज तो है ही। और इसके वॉल्स की अगर बात करें, ये बहुत ही थिन होता है, और एक्सचेंज किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो है डिफ्यूजन बहुत अच्छे से होता है, इसके मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो परमिएबल होते हैं कैपिलरीज के, जिस वजह से आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है। और यहाँ पे लेकिन स्मूथ मसल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होता, और ये बहुत ही थिन होते हैं कैपिलरीज। ठीक है। ना कमिंग टू द कैपिलरीज से अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, अब क्या हो गया है? ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चले जाएंगे? अब वे वेन्यूल्स में चले जाएंगे। कैपिलरीज सारा अब जुड़ के आगे क्या बन रहा है? वेन्यूल्स। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे। वेन से छोटे होते हैं साइज में वेन्यूल्स। इसका जो अगर साइज की बात करें तो 8 to 100 माइक्रोमीटर्स इसकी साइज होती है, और ये कलेक्ट क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से कलेक्ट करता है? कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स में आते हैं, और वेन्यूल्स से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स में जाते हैं। वेन्यूल्स के वॉल्स की अगर हम बात करें तो वो मस्कुलर होते हैं, लेकिन आर्टरीज के जितना, आर्टेरियोल्स जितना वो मस्कुलर नहीं होते हैं। ओके। और यहाँ पे जो है हमारे बॉडी का सबसे मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट होता है एट ए टाइम, यानी 54% ब्लड हमारे बॉडी का मैक्सिमम वो किस में प्रेजेंट होता है? वेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ब्लड का प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होता है। यहाँ से पूरा इस तरफ पूरा ब्लड का प्रेशर हाई है, और इस तरफ पूरा ब्लड का प्रेशर इस तरफ लो होता है, और इस तरफ पूरा हाई है, क्योंकि यहाँ से हार्ट से हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होते होते फिर उसका प्रेशर डिक्रीज होता रहता है, और जब तक वापस वो हार्ट में पहुँचता है तो उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद हम एट लास्ट बात करेंगे वेन्स की। अब वेन्यूल्स से कहाँ गया सारा ब्लड? वेन्स में गया है, हमारे बॉडी के वेन्स में। वेन्स जो है वो 30 mm इसका डायमीटर होता है, और वेन्स में कम्प्लीटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है जो वेन्यूल्स उसको पास करता है। ठीक है। उसके अगर वॉल्स की बात करें तो उसका वो बहुत ही
थिन वॉल्स होते हैं वेन्स के अंदर, और उसका ल्यूमन जो है बहुत बड़ा होता है, और इनमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ब्लड का प्रेशर एज आई टोल्ड यू यहाँ पे कम होता है, तो वैल्व की बहुत ज़रूरत है, वरना बैकफ्लो हो सकता है ब्लड का। तो इस वजह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि ब्लड का जो है वो बैकफ्लो ना हो सके। ठीक है, अब हमारे बॉडी में मैंने एओर्टा का आपको बताया था कि किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा आर्टरीज जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सप्लाई कर रहा है। वैसे ही वेन्स जो है, 2 मेन वेन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है और इन्फीरियर, ऊपर जो है सुपीरियर वेना कावा, यानी वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट के अंदर, और इन्फीरियर वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। सुपीरियर वेना कावा की बात करें तो वो कहाँ कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, हेड से, नेक से, आर्म से, चेस्ट से, ये सब जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट लेके जा रहा है। वहीं अगर इन्फीरियर वेना कावा की बात करें, जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, कहाँ कहाँ से, लेग्स, फीट, एब्डोमेन, पेल्विस, इन सब एरिया से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अगेन हार्ट में लेके जा रहा है। तो इस तरीके से ब्लड वेसल्स जो है हमारे हार्ट में पूरे हमारे बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है वाइडली। जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं उन सब का फंक्शन अलग अलग होता है। आर्टरीज अपना काम करता है, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज का अपना काम होता है, वो साइट ऑफ एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन बहुत अच्छे से होता है क्योंकि वहाँ पे वॉल्स उसके परमिएबल होते हैं। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वेन्यूल्स में देता है, देन वेन्यूल्स सारे मिलके वेन्स में जाते हैं। वेन्स 2 टाइप के जो मेजर वेन्स होते हैं हमारे, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर गोइंग टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स किस टाइप के होते हैं, उसके डायमीटर्स क्या क्या होते हैं और उसका फंक्शन कौन सा होता है, किस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो आर्टरीज में कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स में कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से हमारे पूरे बॉडी में जो है इस तरीके से पूरा ब्लड वेसल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स। थैंक यू सो मच।